प्यारे दोस्तों, शिवांगी जोशी और मोहसिन खान के पुराने प्रेम के किस्से अब सिविल फैंस के लिए महज एक पुरानी यादें बनकर रह गई हैं या फिर वो कोरी कल्पनाओं में ही जिंदा है। कुछ लोगों का तो अब यह भी मानना है कि हालिया दिनों में शिवांगी जोशी की डेटिंग की अफवाहों को लेकर जिस प्रकार से सोशल मीडिया और मेन मीडिया में हो हल्ला हुआ है, उनसे मोहसिन खान के साथ उनकी दूरियां और भी बढ़ गई है। और कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी दो अलग ध्रुवों पर खड़े हैं। जैसे शिवांगी जोशी ईस्ट में है तो मोहसिन खान साहब वेस्ट में। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है मोहसिन और शिवांगी के बीच में हालिया दिनों में, और शिवांगी जोशी हालिया दिनों में सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाकर क्यों चल रही है? लवली टॉकीज पे हम इन संदर्भों पर विचार करेंगे और बात करेंगे मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इसके साथ ही हम इस पर भी विचार करेंगे कि आखिरकार 16 जुलाई को जो शिवांगी जोशी का पिंक विला को इंटरव्यू प्रसारित हो रहा है, वो पहले 3 जुलाई को होने वाला था, उसे क्यों टाला गया और आखिरकार इस इंटरव्यू में किस राज से पर्दा उठने वाला है। लेकिन इसके पहले आप हमारे चैनल लवली टॉकीज को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से शिवांगी जोशी सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रख रही थी। हालांकि कुछ लोग बताते हैं कि इसके पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि शायद शिवांगी जोशी के परिवार में कुछ ऐसी दुर्घटना हुई है जिसका वो वर्णन करना नहीं चाहती। क्योंकि आपको बता दें कि शीतल जोशी ने भी कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पर्सनल कारणों से इंस्टाग्राम से या यूं कहिए सोशल मीडिया से दूरी बनाने के बारे में लिखा था। अभी हालिया दिनों में शीतल जोशी ने जो ब्लॉग डाला है वो भी काफी पुराना है और इससे इस बात की कहिए कि आशंका हो रही है कि शायद शिवांगी जोशी के परिवार में कुछ बुरी दौर से गुजरने वाला मामला हो सकता है। हालांकि हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कुछ न हो। हालांकि कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ये सोशल मीडिया से दूरी इसलिए है कि शिवांगी जोशी हालिया दिनों में मीडिया में अपनी डेटिंग को लेकर अफवाहों से या यूं कहिए कि पुष्ट होती खबरों से थोड़ी परेशान नजर आ रही है और बहुत कुछ प्राइवेसी मेंटेन कर रही है। इसके पीछे क्या वजह है हम कह नहीं सकते। यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि शिवांगी जोशी की बहन शीतल जोशी का बर्थडे 3 जुलाई को था और 3 जुलाई को ही शिवांगी जोशी पिंक विला को एक अपना इंटरव्यू प्रसारित करना चाहती थी, जिसे बाद में टाल दिया गया बिहाइंड द स्टोरी ऑफ सक्सेस, जो अब 16 जुलाई को प्रसारित होगा। आपको बता दें कि इधर शिवांगी जोशी की बहन शीतल जोशी ने इंस्टाग्राम को बाय कहा और उधर शिवांगी जोशी भी इंस्टाग्राम से गायब हो गई। क्या कुछ ऐसा हुआ था जिससे कि परिवार में कुछ खींचतान मची या कुछ ऐसी बुरी चीजें हुई? हम इसके बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि आखिरकार पिंक विला वाला इंटरव्यू 3 जुलाई को क्यों टाला गया और शिवांगी जोशी ने आखिरकार कोई भी पोस्ट शीतल जोशी के बर्थडे से संबंधित क्यों नहीं डाले, यहां तक कि शीतल जोशी ने भी नहीं डाले। हालांकि आपको बता दें कि बाद में शीतल जोशी ने अपने एक ब्लॉग में अपने प्री बर्थडे पार्टी की कुछ वीडियोस, फोटोज डाले हैं। मतलब शीतल जोशी का बर्थडे मनाया गया, लेकिन उसकी कोई भी पोस्ट स्टोरी इंस्टाग्राम पर नहीं आई। और इधर आपको बता दें कि 6 जुलाई को कुशाल टंडन जी से एक बात पूछी गई थी कि क्या वो जुलाई में जिन्होंने अपने फोटो शूट का वादा किया है तो क्या वो फोटो कब आएगा, तो उन्होंने जवाब में ट्विटर पर लिखा था कि नहीं, दिल्ली अभी दूर है, हो सकता है कि शायद मनाने का दौर जारी हो और कुशाल टंडन को लेकर परिवार में कुछ आपसी बातचीत हो रही हो जिसका खुलासा आगे होने वाला हो और शायद परिवार में सब कुछ ठीक भी हो। परमात्मा सभी को खैरियत बरते और उनके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल हो, हम ये कामना करते हैं और ये मानते हैं कि ये मामला हो सकता है कि प्राइवेसी से ही जुड़ा हो। हालांकि हम बता दें कि ये प्राइवेसी बहुत दिनों तक रह नहीं पाई, क्योंकि बरसाते के 1 साल पूरी होने के बाद कुशाल टंडन जी ने
सोशल मीडिया पर अपना एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने अपनी उस बरसाते के कुछ दृश्यों को डालकर एक कैप्शन में उनकी यादों से जुड़ी बहुत सारी बातें लिखी। कुशाल टंडन ने क्लिप जारी करके लिखा कि बरसाते का एक साल एक बंधन जैसा है। आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं। सच कहें तो ये बरसाते एक ऐसा ही प्रोजेक्ट था। कुशाल ने अपने कैप्शन में आगे लिखा, 1 साल बीत चुका है और ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, जैसे हम कल ही इसकी शूटिंग कर रहे हों। इस शो ने मुझे ढेर सारी यादें, ढेर सारी मस्ती, खुशियां दी है। हमेशा मुझ पर विश्वास करने के लिए एकता कपूर मैम का धन्यवाद। बालाजी टेलीफिल्म लिमिटेड की पूरी टीम को धन्यवाद और शुक्रिया हर व्यक्ति को। जाहिर है कि यहाँ पर कुशाल टंडन ने जिस ढेर सारी यादों का जिक्र किया है उसका प्रसंग इस शो की प्रमुख अदाकारा शिवांगी जोशी से भी जुड़ता है, क्योंकि पिछले दिनों शिवांगी जोशी के साथ उनके डेटिंग की कई खबरें खूब वायरल हुई हैं। आपको बता दें कि इस पोस्ट में कहीं भी शिवांगी जोशी जी का नाम नहीं लिखा हुआ था। हालांकि शिवांगी जोशी जी ने इस पोस्ट के बाद उस पर हार्ट की इमोजी देकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। जानकार बताते हैं कि कुशाल टंडन हालिया दिनों में जिस प्रकार से शिवांगी जोशी की डेटिंग की अफवाहों का बाजार गर्म होने के बाद थोड़ी प्राइवेसी रख रहे हैं, और ये प्राइवेसी दोनों की तरफ से है, और अब दोनों थोड़ा फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। पर आपको बता दें कि कुशाल टंडन जी के पोस्ट डालने के बाद शिवांगी जोशी जी ने भी देर रात समय निकालकर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बरसाते की कई सारी तस्वीरें डाली, जिसमें एक में तो वो पोस्टर को देखते नजर आ रही हैं और दूसरे में मुख्य अदाकारा रियाज के साथ मस्ती करती हुई दिख रही हैं, जिसमें थोड़ा साजना जैसे म्यूजिक भी उन्होंने डाला था। और ये फोटो डालते ही काफी वायरल हो गया और इसे कुशाल टंडन जी ने अपनी स्टोरी में रिपोस्ट किया। उसके बाद तो जैसे बरसातें, कुशिव और आरांस की हैशटैग की तो बाढ़ आ गई। खैर, शिवांगी जोशी ने बहुत देर रात ऐसी प्रतिक्रिया दी और कुशाल टंडन के इस पोस्ट को डालने के बाद हो सकता है कि शिवांगी जोशी हालिया दिनों में कुछ पारिवारिक समस्याओं से जूझ रही हो, पर अब सब कुछ ठीक है, क्योंकि आपको बता दें कि शिवांगी जोशी पिछले दिनों बनारस की यात्रा पर गई हुई थी। वहां वे एक ज्वेलरी शॉप के उद्घाटन के लिए ही गई थी और बनारस की गलियों में अपने माताजी के साथ घूमते हुए दिखाई दी। इसका मतलब ये है कि उनके परिवार में अब सब कुछ ठीक है। आपको बता दें कि शिवांगी जोशी ने बनारस जाने से पहले मुंबई की बरसात का आनंद लिया, फिर मुंबई टू बनारस की फ्लाइट की तस्वीर डाली, उसके बाद बनारस की थाली की तस्वीर डाली और उसके बाद उनके प्रशंसकों ने बनारस में काल भैरव मंदिर में उनकी पूजा की तस्वीरें डाली। एक बहुत ही मर्म को छूने वाली बातें थी कि शिवांगी जोशी अपनी माताजी के साथ बनारस की गलियों में आम लड़कियों की तरह ही घूम रही थी और भिखारियों को दान दे रही थी। यह शिवांगी जोशी का डाउन टू अर्थ होने का एक और प्रमाण है। आपको बता दें कि शिवांगी जोशी ने वहां पर दिए गए एक छोटे इंटरव्यू में बनारस के लोगों की, बनारस की आरती की बहुत प्रशंसा की और बताया कि वो पिछले बार काशी विश्वनाथ के मंदिर गई थी और इस बार भी जाएंगी। हालांकि तस्वीरें जो सामने आई हैं वो काल भैरव मंदिर की है। आप सभी को पता होगा कि काल भैरव बनारस के कोतवाल हैं और बिना उनकी पूजा के काशी विश्वनाथ की पूजा सफल नहीं होती। तो क्या पिछले साल जो काल भैरव की पूजा वो नहीं कर पाई थी, क्या उनको मलाल था या कोई ऐसी मन्नत थी जो अधूरी रह गई, हम कह नहीं सकते। लेकिन एक बात और भी है कि काल भैरव के इस मंदिर को तांत्रिक प्रक्रियाओं से जोड़कर देखा जाता है, जो भूत प्रेत बाधा आदि से भी मुक्ति दिलाता है। अब शिवांगी जोशी का इस मंदिर में पूजा अर्चना करना किस उद्देश्य को साबित करता है, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। हम केवल शिवांगी जोशी की श्रद्धा और भक्ति को ही देखेंगे। यहाँ हम आपको और बता दें
कि बनारस जाने से पहले शिवांगी जोशी ने एक लव कोट डाला था 12 जुलाई को आधी रात में, जिसे उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया। उस लव कोट में जो बात लिखी थी उसको हम हिंदी में पढ़कर सुना रहे हैं। आशा है कि आप स्वयं की सराहना करना कभी नहीं भूलेंगे। मैं जानती हूँ कि हर दिन जीवित रहना भारी लग सकता है, लेकिन कृपया सौम्य रहें और अपने प्रति कठोर न बने। आराम करना सीखें और छोटी छोटी बातों को आप पर दबाव न बनने दें। भले ही आप कितने भी थके हुए क्यों न हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे आप पर गर्व है। एक लव कोट था, ध्यान दीजिएगा, इसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। अब कई लोग अंदाजा लगा सकते हैं क्या ये लव कोट कुशाल टंडन जी के लिए लिखा था या मोहसिन खान के लिए। हम इस पर भी विश्वास के साथ नहीं कर सकते। यह एक आम प्रतिक्रिया थी, लेकिन यदि आम प्रतिक्रिया होती तो उसे डिलीट नहीं किया जा सकता। आखिर ऐसे कौन है, कुशाल टंडन है कि मोहसिन खान है, जो अपने आप पर दबाव बनने दे रहे हैं और वो किन की सराहना कर रही है हम नहीं कर सकते। कुछ लोग कह रहे हैं कि हालिया दिनों में कुशाल टंडन से वो थोड़ी दूरी बनाकर चल रही हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोहसिन खान साहब कभी कभी इस प्रकार के पोस्ट डाल देते हैं जो दिल को दुखाने वाला हो सकता है। खैर, आपको बता दें कि बात मोहसिन खान की चली है, तो मोहसिन खान साहब ने जब शिवांगी जोशी ने बरसाते की यादों की तस्वीरें डाली, उसके बाद मोहसिन खान साहब ने गोवा की यादों से जुड़ी कई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें डाली। इसको कहते हैं कि शिवांगी जोशी के रंगीन के सामने मोहसिन खान का बेरंग होना। खैर, उसके बाद मोहसिन खान साहब गोवा गए भी और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया। मिठी बाई कॉलेज के दोस्तों के साथ एंजॉय करती हुई उनकी कई तस्वीरें वीडियो सामने आई हैं। जैसा लगता है जैसे वो अपनी दुनिया में मशगूल हैं। गोवा वेस्ट में है और शिवांगी जोशी बनारस में उस समय ईस्ट में थी। ये ईस्ट और वेस्ट का चक्कर केवल महज संयोग ही नहीं, वास्तव में उनके जीवन में भी दिखता है। आपको बता दें कि शिवांगी जोशी बनारस की यात्रा से लौट आई है। मोहसिन खान साहब भी गोवा की यात्रा से लौट आई है। बनारस में उन्होंने कौन सी मन्नत मांगी और आगे क्या ये कपल्स गोल के लिए महज प्रार्थना थी या एक काशी विश्वनाथ का या काल भैरव का सीधा आशीर्वाद था, हम कह नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुशाल टंडन ने पिछले महीने घोषणा की थी कि जुलाई में कुछ विशेष फोटो शूट होने वाला है। तो क्या शिवांगी जोशी वास्तव में अपने निजी जीवन से जुड़े कुछ बातों को सामने लाना चाहती हैं? कुशाल टंडन के फैंस कहते हैं कि शायद कुशाल से साथ सगाई की बात को वो ओपन करेंगे। हम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है या वास्तव में कहीं न कहीं खिंचाव या दुराव दिख रहा है। अटकलें लगाई जा सकती हैं, परंतु अभी तक वैसा कुछ नहीं है जैसा शिवांगी और मोहसिन खान के बीच में दूरियां दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि शिवांगी जोशी ने एक पोस्ट डाला है स्टोरी में कि वो पिंक विला को 16 जुलाई को अपने सक्सेस स्टोरी का वो इंटरव्यू देने वाली है। अब देखना ये है उस सक्सेस स्टोरी में वो क्या खुलासा करती है। हो सकता है आज कुछ बहुत बड़ा खुलासा हो जाए जो कुशाल टंडन से भी जुड़ा हो सकता है मोहसिन खान से भी जुड़ा हो। ये उनके इंटरव्यू के आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन यहाँ हम आपको एक बात याद दिलाना चाहेंगे कि इन सारी दूरियों के बावजूद मोहसिन खान से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि उनके पसंदीदा को स्टार कौन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है में, तो उन्होंने सबसे पहले शिवांगी जोशी का नाम लिया था। अब देखना यह है कि क्या शिवांगी जोशी इस इंटरव्यू में मोहसिन खान साहब का नाम लेती है क्या, या उससे जुड़े कौन सी बात बताती हैं। हालांकि शिवीन के फैंस ईस्ट वेस्ट या कहिए कि इस दूरियों से काफी थक गए हैं और चाहते हैं कि शिवांगी जोशी जो कुछ भी हो अपने लव स्टेटस पर खुलासा कर दे। ये प्राइवेसी पहले मोहसिन खान के साथ थी, अब कुछ वो कुशाल टंडन के साथ बनाना शुरू कर दिया है। तो आखिरकार माजरा क्या है? शिवीन के फैंस वास्तव में सच जानना चाहते हैं ताकि वो आगे का रास्ता, आगे का मुकाम चुन सके। हम उम्मीद करते हैं कि ये सत्य जल्द ही सामने आएगा और शिवीन के फैंस भले ही या तो हंसी खुशी या तो कलेजे पर पत्थर रखकर इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे। क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में लिखा है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी जल्द ही कभी किसी प्रोजेक्ट में साथ आ जाएं और उस कायरा की जिंदगी को फिर से कहिए कि पुरानी यादों को ताजा करके दिखाएं।
हम यही प्रार्थना करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि शिवांगी जोशी के आने वाले सभी सीरियल्स, वेब सीरीज सफलता पाए, मोहसिन खान भी अपने जीवन में उन्नति करें और कुशाल टंडन को भी उनके जीवन के लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे लवली टॉकीज में नए खबरों के साथ, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।